ये कहानी एक सुंदर शांत गांव की है जो पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में दो प्यारी बहनें रहती थीं, आयशा और मरियम। इन दोनों बहनों के बीच सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी था जो उस जंगल के अनछुए हिस्सों की तरह गहरा और रहस्यमयी था। आयशा बड़ी बहन, समझदार और शांत स्वभाव की थी। वहीं मरियम एक चंचल आत्मा थी, हमेशा घास के मैदानों में घूमती हुई, चेहरे पर मुस्कान और दिल में सपनों की चमक लिए। वे दोनों स्वभाव में भले ही अलग थीं, पर एक दूसरे की संगत में उन्हें सुकून मिलता था। उनका वह रहस्य जंगल के भीतर एक ऐसे स्थान में छिपा था जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते थे। वहां जंगल के दिल में एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और जिसकी जड़ें जमीन में इस तरह फैली थीं जैसे कोई प्राचीन रक्षक अपने हाथ फैलाए बैठा हो। एक दोपहर जब बहनें जंगल में घूम रही थीं, वे इस पेड़ तक पहुंच गईं और तभी से यह पेड़ उनका गुप्त ठिकाना बन गया। वे यहाँ अक्सर आती, पेड़ से बातें करती, अपने दिल की बातें बताती, अपने डर, अपने सपने, अपनी हंसी और आंसू इस पेड़ के साथ बांटती। ऐसा लगता था जैसे पेड़ भी उन्हें अपने पत्तों की सरसराहट में कोई पुरानी दास्तान सुना रहा हो। फिर एक दिन उन्हें कुछ अनोखा मिला। उस पेड़ की जड़ों में दबा हुआ एक छोटा सा संदूक। आयशा की सावधानी और मरियम की जिज्ञासा के साथ उन्होंने उस संदूक को निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से छोटी छोटी चीजें और एक पुरानी डायरी निकली। डायरी को पढ़कर उन्हें पता चला कि वह किसी पुरखे की थी जो 100 साल पहले इस गांव में रहता था। उस डायरी में गांव का इतिहास, उनके परिवार के राज और भविष्य की पीढ़ियों के लिए छिपाए गए खजानों की बातें दर्ज थीं। बहनों ने तय किया कि वे इस राज को किसी को नहीं बताएंगी। उन्हें डर था कि अगर गांव वालों को यह सब पता चला तो शायद सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। परंतु रहस्य ज्यादा दिन छुपे नहीं रहते।